एक अलग नाम गुलशन भाई साहब, आप भी मंच पर पहुंचे। रूपराम जी सर, जोरदार तालियां बच्ची के लिए। हमेशा हर बार प्रदर्शन इस बच्ची का बड़ा शानदार रहता है। सिविल फाउंडेशन की छात्रा है, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। नेक्स्ट संबोधन के लिए नेहा जी, नेहा मैम। सभी को नमस्ते। मैं नेहा, जो इस संस्था के संचालक थे श्री धनराज जी शर्मा, उनकी सबसे छोटी पोती। अब सबसे छोटी हूँ तो सबसे लाडली भी हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहाँ सब लोगों को ये कहने आई हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए मेरे दादाजी का एक ही संदेश था कि दिक्कतें सबके रास्ते में आएगी, कोई ऐसा नहीं है कि जो बिना दिक्कत के सीधा पार हो जाए। मेरे दादाजी ने शुरुआत से बड़ी मेहनत करी थी, उनके जीवन में भी बहुत संकट आए थे, बहुत बार वो हार चुके थे, फिर भी उन्होंने फिर से खड़े होके इतना बड़ा स्कूल, इतनी बड़ी संस्था का संचालन किया और इसको चलाने के बाद उन्होंने अपने पीछे के सारे दुख भुला दिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जीवन में सबकी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो गिर के फिर से उठेगा वो ही आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ के जो पीछे के आपने जितने भी दुख सहे हैं सब भूल जाओगे। आप मैटर ही नहीं करेगा कि आप कितनी बार फेल हुए, कितनी बार पास हुए। एक बार आपको पास होना है, हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और आज के बच्चे जो हैं वो ऐसा बीज है जिनको अगर सही से मार्गदर्शन दिया जाए और सही से उनका संकल्प करवाया जाए कि आप अच्छी मेहनत करोगे, कड़ी मेहनत करोगे, तो वो देश को आगे लेके जा सकते हैं। अब देश को आगे लेके जाने के लिए कोई ऐसे बड़ी बड़ी बातें जरूर कर जाएगा, लेकिन उस पर चलना किसको है, उस रास्ते पे सही से चलना किसको है, आप लोगों को। तो बच्चों का एक ही काम है कि सही से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और सच्चे मेहनत करो, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कड़ी मेहनत करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, वरना तो नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर ऐसे ही बिना मेहनत की सक्सेस मिल जाएगी तो हर बंदा सक्सेसफुल होता है ना। तो मेरा मैसेज यही है सबको कि अच्छे से मेहनत करो। और पेरेंट्स को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को स्कूल में मिल जाएगा अच्छा एनवायरनमेंट, लेकिन घर पे उनको पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिले, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब सब कुछ तो स्कूल नहीं कर सकता ना। बच्चे 6 घंटे स्कूल में रहते हैं, बाकी पूरा टाइम तो आपके पास रहते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दो ताकि वो आगे बढ़ सके और आगे जाके वो ये ना बोले कि स्कूल अच्छा था लेकिन पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया, या फिर ये बोले कि पेरेंट्स अच्छे थे, स्कूल ने साथ नहीं दिया। ये बात भी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को कहीं भी कोई भी स्कूल में दिक्कत आती है तो आप स्टाफ से जाके बोलो। कुछ एक बच्चे जो शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, क्या पता सर क्या बोलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए ही ये स्कूल है। मेरे दादाजी को एक था कि जो भी बच्चा यहाँ आके पढ़ रहा है ना, वो कभी भी ये ना बोल के जाए कि मेरे मन में ये था, ये कमी थी, लेकिन स्टाफ ने या फिर यहाँ के स्कूल वालों ने पूरी नहीं करी। ये आगे भी चलती रहे, यही मेरी इच्छा है कि जो भी मेरे दादाजी की इच्छा थी, उनका श्याम प्रभु में एक अटूट विश्वास था। उनको पता था कि मैं चाहे जितनी भी बार हारूं, लेकिन भगवान हमेशा मेरे साथ है। अब कुछ लोग बोले मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता, ये उनकी खुद की सोच है। लेकिन बात ये थी कि खुद में तो एटलीस्ट विश्वास रखो आप लोग। भगवान का मैं कह नहीं सकती, खुद में तो रख सकते हो ना। अब आपकी सक्सेसफुल होने का यही एक मंत्र है कि खुद में दृढ़ विश्वास रखो, भगवान में दृढ़ विश्वास रखो और अपने गुरुजनों और अपने परिवारजनों पर विश्वास रखो। सही है क्या मेरी बात? आप सही हो तो बोलो कि सही बात है। तीसरी बात कि अभी आपकी पेपर का टाइम आ रहा है, तो कुछ एक बच्चे हैं जो पेपर से बहुत डरते हैं कि पेपर आ रहे हैं, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मेरा बैकलॉग ज्यादा हो गया, बहुत सारी चीजें पढ़ी है जो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं। तो पेपर कोई मार्क्स से डिफाइन नहीं होते। आपके मार्क्स चाहे बेशक कितने भी आओ, लेकिन परीक्षा का मतलब क्या होता है? परीक्षा आपको खुद को साबित करने का मौका देती है। खुद को साबित कैसे करोगे आप? अब कुछ एक बच्चों की इमेज होती है कि ये तो उसका पास्ट ऐसा था कि ये अच्छा नहीं था पढ़ाई में, तो आगे भी अच्छा नहीं करेगा। कुछ एक लोगों के मन में होता है कुछ बच्चों के लिए, उन्हीं के लिए परीक्षा का ये मतलब होता है कि आप लोग खुद को साबित करके दिखाओ कि ऐसी बात नहीं है जैसा लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मेरी यही आपसे प्रार्थना है
कि अच्छे से मेहनत करो, दृढ़ मेहनत करो, खुद में विश्वास रखो और आगे बढ़ो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है कि आप लोगों को कि बता देगा और आप आगे चल पड़ोगे, आप सक्सेस हो जाओगे। कोई शॉर्टकट नहीं है। एक मंत्र है, नियमित आप सफलता के लिए नियमित प्रयास करो, हमेशा अभ्यास करते रहो और खुद में दृढ़ विश्वास रखो। धन्यवाद।